पूरा की जीत हो रही है। हम लोग सत्य पे जीने वाले हैं। हमारा बाप चला गया है, बताइए। जो बेईमान है उसका तो सब कोई साथ दे रहा है, कोई सत्य का साथ नहीं दे रहा है। इस तरीके से मातम फैला हुआ है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो जो आजमगढ़ ज़िला है, यहाँ पर आए दिन ऐसे पता चला है वो लोग पता कहाँ भागे बनाए हैं, कोई देर नहीं कर रहा है आज के जमाने में। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ जिले में हूं और ये बड़ा आलमपुर गांव पड़ता है। और बता दें आपसे कि यहाँ पे जिस तरह से एक पूर्व प्रधान की हत्या कर दी जाती है और वो भी रात के 12 से 1 बजे के बीच की मतलब बात है। समझिए कि मतलब इस तरह से योगी गवर्नमेंट तमाम दावे होते हैं कि इस समय जो अपराधी हैं, दरिंदे हैं, सब यहाँ से भाग गए हैं। ये समझिए आपकी आने वाले समझिए इधर जो है आजमगढ़ में देखा जाए तो एक दिन नहीं बीतता है, एक माह नहीं बीतता है, कोई ना कोई जो है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो आखिर में जो प्रधान जी जिनका नाम श्री राम चौहान था, आज हम लोग बीच में नहीं है। दिखाएं आपसे, बगल में उनका लाश रखा हुआ है और परिवार बहुत ही दुखी है, पीड़ित है और लाश इसलिए रखा है कुछ कार्रवाई हो, लेकिन अभी तक जो है कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इस मतलब गोली कांड के पीछे आखिर में कारण क्या रहा, क्या ऐसी मतलब घटना घटित हुई, आइए अब एक भाई साहब हैं जहाँ प्रयास करता हूँ। क्या नाम भैया आपका है? मेरा सोमनाथ चौहान जी। एक घटना कैसे क्या हुआ? घटना रात में खाना खा के सोए थे जी और यहाँ गोली मार दिए। तो ये कैसे मतलब जैसे वो सोए थे तो उस समय आओ घर के कोई नहीं यहाँ पे था? यहाँ एक विकलांग सोया था, वो जान नहीं पाया। सवेरे जो आई थी उनकी पत्नी तो देखी तो खून से लथपथ पड़े हैं। तो और लोगों को, गांव वालों को सूचना दिया और बताई कि गोली में लग गई है। तब फिर 112 नंबर फिर फोन मिलाया गया, तब फोर्स आया। तो अच्छा, फोर्स वाले आए कि क्या किया उसके बाद? वही हुआ, डाक स्क्वाड आया जी। वो उसके आए, डाक स्क्वाड के बाद वो जो आए और उसके बाद फिर अपना डॉग कहाँ गया फिर यहाँ? डाक पहले इस्माइल लेकर मेन रोड से दक्षिण तरफ अच्छा दौड़ा, फिर वहाँ एक टेबल है, टेबल पे वहाँ रुका, फिर सूंगा संगा, फिर बैक आकर फिर इस्माइल लिया, फिर दोबारा फिर अभियुक्त के गणों के घर में जाकर दरवाज़ा बंद था तो वहाँ नाचने लगा। फिर दरवाज़ा खोला गया तो फिर ऊपर दूसरे मंजिल पे मकान की छत के नीचे वहाँ भूखने लगा और अपना चाटने लगा। ये लगा कि मतलब पूरी तरह आप लोगों की पूरा विश्वास हो गया है कि सब कुछ साक्ष्य उपलब्ध है? जी जी। अच्छा, लगभग इस मतलब हत्याकांड पीछे क्या लग रहा है, क्या मेन कारण हो सकता है? इस हत्या के कांड के पहले इनकी बहू इसरावती चौहान ने 9/11/23 को कोर्ट के आदेश से मुकदमा पंजीकृत कराया था। जो भी उसमें 161 का बयान थाने पे लिया गया और 164 के बयान हेतु घटना के सुबह ले जाना था और रात में घटना हो गई। अच्छा, ये घटना वो जो बता रहे हैं आप मुकदमा वाला, तो मैटर उसमें क्या था? वो उसमें घर में घुस के उनकी बहू को छेड़खानी करना और मारपीट करना, और उसके बाद फिर धमकी देते हुए चले जाना। पहले वो जब घटना हुई थी तब प्रार्थना पत्र थाने पे दिया गया था, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप लोग थाने पे गए भी थे और प्रार्थना पत्र की कोई कार्रवाई नहीं उसमें हुई थी? हाँ, तो हम न्यायालय के शरण में, मतलब इनके जो मृतक ने न्यायालय के शरण में लिया था। देखा जाए तो जहां तक बात योगी जी की होती है, इनकी पुलिस पे इतना विश्वास है, लोगों को विश्वास है, लेकिन आखिर में जिस थाने पर इन लोगों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है वो लोग, अच्छा लोग कितने संख्या में लोग आए थे उसमें जब मामला हुआ था? ये उसमें 7 लोग नाम जाते हैं। हाँ,
समझिए कि 7 लोग आते हैं और यहाँ पे मतलब इस घर की बहू के साथ गलत काम करने का प्रयास किया जाता है, ऐसा आरोप परिवार का है। और उस आधार पे जब ये लोग थाने जाते हैं, कार्रवाई नहीं होती। अगर वो कार्रवाई अगर उसमें हो गई होती तो आज जो आप देख रहे हैं लाश वहाँ रखी हुई श्री राम चौहान जी की, आज लाश नहीं होती, आज वो हम लोग भी जिंदा होते। उसके बाद मतलब कुछ कार्रवाई लोग नहीं किए? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है जी। अच्छा, ये उसके बाद ये लोग जाने वाले थे कोर्ट में, क्या कुछ पैसे उससे क्या बता रहे हैं आप? क्या कोड 161 का बयान जो मुकदमे 9/11/23 को हुआ था, उसमें 161 का पीड़िता का बयान थाने पर हुआ था। थाने पर हुआ था तो उसके बाद 161 बयान होने के बाद 164 के बयान हेतु सुबह जाना था, रात में इनको हत्या हो गई। समझिए कि इस तरह से यहाँ पे हाल है कि इनकी मतलब कोर्ट में सुनवाई थी। जिस तरह से आप फिल्मों में देखते हैं कि फिल्म में क्या होता है कि वो सुनवाई होने को होती है और उस तरह से गोली मार दी जाती है। हाल यहाँ पे हुआ कि जब इनकी समझिए अगले दिन सुनवाई थी, लोग कोर्ट में जाना था, उसके पहले ही जो है, उसके पहले ही रात में जो है, रात के 11 बजे टाइम रहा हो, उसमें इनको गोली से मार के इनकी हत्या कर दी जाती है। कुछ कार्रवाई अभी तक हुई नहीं। अभी कोई कार्रवाई तो दिखाई नहीं दे रही है। अब थाने मालूम पड़ना पर बताए तो है नहीं जी। क्या जिन लोगों ने ये मतलब कुकृत्य किया है, क्या कुछ कोई गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी जानकारी नहीं हुई जी। मतलब आप लोग पूरी तरह से असंतुष्ट हैं? हाँ, मुकदमा लिख गया है, उसमें मुकदमे में पुराने मुकदमे का भी ब्यौरा दिया गया है जी। 100 बयान है। आइए, एक और उनके लड़के हैं, कहाँ गए वो भाई उनके भैया, थोड़ा चाहिए ये हाँ आइए मिनट। ये देखिए, ये अभी दिखाया था हमने कि जब यहाँ पे मामला हुआ है, इधर यहाँ चलिए एक मिनट। देखिए, ये श्री राम जी चौहान जो हम लोग बीच में नहीं हैं, उनके आप बड़े हैं? छोटे भाई आप हैं? उनका छोटा भाई हूँ, मेरा राम आश्रय नाम है जी। ये राम आश्रय जी हैं, उनके छोटे भाई हैं और ये संभवतः बाहर रहते थे रोजी रोटी के चक्कर में। आज वही रहा कि आज जब घर पे आते हैं तो अपने भाई को नहीं पाते हैं। वो अपार कष्ट, दुख, वो पीड़ा, ये बेचारे किससे बयां कर सकते हैं? कहा जाता है कि आंसुओं के माध्यम से लोग अपनी पीड़ा को बयां करते हैं। जब मैं देखा हूँ अभी बेचारे रोते बिलखते पूरी तरह से दर्शन भी नहीं कर पाए भैया आप? हाँ, कोई दर्शन भी नहीं गया, अभी पैकिंग में है वो। और उनकी हत्या हो गई रात को 1 बजे रात में, उसको गोली मार दिया है। शुभम चौहान करके है और फरार है। उसके ऊपर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, अरेस्ट भी नहीं हुआ है। प्रशासन बहुत लूज है। हाँ, कोई कार्रवाई नहीं किया अभी तक। बोलता है हम यहाँ छापा मारे, अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। कोई भी अरेस्ट नहीं हुआ, खाली 1-2 जन को पकड़ के बुढ़ा लोग को ले गया है, वही रखा है। मतलब इस तरह से अपराधियों का जो हौसला बुलंद है, वो घूम रहे हैं और कोई कार्रवाई जो है। हाँ, और वीडियो बना के भेज रहा है वो उधर से। अच्छा, वीडियो दे रहा है ना वो, अभी ले लेंगे। तो वीडियो में वो क्या मतलब बता रहे हैं? वही वांटेड बता रहा है। अभी ले लेंगे उसको। वांटेड बता रहा है। अच्छा, तो वांटेड, मेरी माँ को तकलीफ है, वांटेड हूँ मैं, ये हूँ। अच्छा, ऐसा करके वो कर बनाया है। जिस तरह से योगी गवर्नमेंट है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि अपराधियों में, डाकुओं में और सभी में इतना भय है, क्या लगता है भय वास्तव में है? उसको भय नहीं है, उसका तो इनकाउंटर होना चाहिए। नियम बोलता है उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए। वो माफिया अभी नया निकल रहा है, उसको छोड़ने लायक नहीं है, उसको इनकाउंटर कर देना चाहिए। मतलब इससे रहा पूरा परिवार आज भय में है। हाँ, सब पूरा परिवार भय में, सबको डर पैदा है कि रात बिरात कहीं निकलेंगे फिर वो कभी भी खतरा कर देगा, ऐसा है। सुबह वॉकिंग के जाते तो भी डर है, चला गोली मार दे पीछे से है। सुबह 5 बजे लोग जाता वॉकिंग, 6 बजे 4 बजे, कभी डर है उसको, कभी साला पीछे वॉकिंग मार दे गोली। जब एक गांव के पूर्व प्रधान सुरक्षित नहीं है, जनता क्या बात किया जाए? हाँ, पूरा गांव ही सुरक्षित नहीं है, पूरे गांव के लोग डरे हुए हैं। और डर को कोई बोलता नहीं, क्यों घर उसके रिवॉल्वर है, बंदूकें हैं। हाँ, वो धमका देता उसी से, तो कोई याद जाता नहीं। समझिए कि जो भी उनके पास हथियार हैं उनको जब्त किया जाए, कार्रवाई किया जाए, हथियार का लाइसेंस रद्द किया जाए। और जो कट्टा और ये ऐसे मारा है वो गोली भी बरामद हुआ है, सब है। हाँ, अच्छा, और 2-3 केस भी चल रहा तो भी उसका लाइसेंस रद्द नहीं हुआ अभी तक, निस्त नहीं हुआ। केस चल रहा उनके ऊपर? हाँ हाँ भैया, वो बिंदास पूरा गांव में कट्टा लेकर घूमता लड़का है वो। सब उसे मतलब गांव वाले भी डरते हैं, उसका दहशत तो पूरे गांव में बना हुआ है।
और उनके पीछे का सब पॉलिटिकल पावर भी है, वो किसको भी मारेंगे काटेंगे, कोई उनका कोई उखाड़ नहीं सकता है। आज वो इतना मतलब ये गांव में मतलब उन लोगों के लिए किसी को मारना इतना आसान है कि वो कभी भी किसको मार सकते हैं, उनका अभी ऐसा है। अभी लड़का इतना करने के बाद भी वो अभी रील्स बना के हमको मतलब भेज रहा है, इंटरनेट पे वायरल कर रहा है। अभी एक ही मरा है, 3 बाकी हैं। तो 3 लोगों को मारने की बात हाँ, अभी 3 और लोगों को मारने की बात कर रहा है। मतलब सोचिए हमारा कानून कितना कमज़ोर है। मतलब यहाँ किसको मारना इतना आसान है कि आप मार के इंसान के चलो जाए सीधे, और 4 पैसे दे तो कोई कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, आपने कहा पॉलिटिकल मैटर, तो क्या मतलब को कैसा पॉलिटिकल मैटर? कुछ देखिए, हमेशा तो वो गांव के प्रधान रहे हैं, इसके लिए उनके पीछे पॉलिटिकल मतलब बड़े बड़े नेताओं के साथ उनका अच्छा संबंध है। इसके लिए वो कुछ भी उनका अच्छा होल्ड पावर करते हैं। इसके लिए वो किसको भी मार सकते हैं, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता गांव में। समझिए कि जैसा इनका कहना है कि इतना मतलब मनबड़ हैं, उनके पीछे पॉलिटिकल पावर है और किसी को मार सकते हैं। ये मुझे मतलब कहीं पच नहीं रहा है कि आखिर में जो गवर्नमेंट बड़े बड़े दावे करती है, पूरे भारत में उनका नाम चल रहा है योगी जी का, और आप ही के कार्यकाल में इस तरह से अगर कोई व्यक्ति अगर कहा जाता है कि राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार, तो आपके समय में तो लोगों को सोने का अधिकार भी गायब हो गया था। लोग मतलब सो नहीं पा रहे हैं, सोने में गोलियां ठोक दे रहे हैं। तो कैसे आखिर में चलेगी प्रश्न आपकी? दूसरी बात यह है कि अभी तक जो भी अपराधी है, जैसा ये भाई साहब बता रहे हैं कि रील्स बना रहा है, क्या बोल रहा है रील्स में? वो बोल रहा है कि अभी एक ही गया, 3 अभी बाकी हैं जी, ऐसा बोल रहा है। और उसके बाद बहुत दिनों से उसके पास यहाँ कट्टा है। कितने बार तो सब लोग कंप्लेन भी किए कि वो कट्टा लेके घूमता है, उसके घर में कट्टा है, फिर भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। क्या इंसान इतना फ्री है कि घर में कट्टा रख सकता है, लेके जाके किसको भी दिखा सकता है, मतलब ऐसे शो कर सकता है, रील बना सकता है कट्टे पे? कितने बार उसका रील आया कि कट्टे जैसा लेके वो रील बनाता है, बोलता है मैं वांटेड हूँ, ये हूँ, बहुत बड़ा गुंडा हूँ, फिर भी सब कुछ नहीं होता है। जैसा कि यहाँ के एसपी महोदय मीणा जी हैं, आपसे निवेदन भी है कि आपका कार्यकाल जहाँ भी रहा बहुत अच्छा रहा, लेकिन जब इस मतलब केस में, इस मामले में अगर कार्यवाही नहीं तगड़ा होगी तो कहीं न कहीं क्वेश्चन मार्क आपके ऊपर भी लगेगा, पुलिस महकमा के ऊपर भी लगेगा। और जिस तरह से ये परिवार कहना है कि वो लोग रील्स बना रहे हैं और कह रहे हैं 2 लोग और मारेंगे, तो क्या आप लोग हाथ पे हाथ बैठे इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि इस घर का 1-2 लाश और गिर जाए? क्या लगता है कि ये मतलब ऐसा अगर कार्रवाई नहीं हो सकता है? कार्रवाई कहाँ हुई? कार्रवाई होती तो ऐसा नहीं होता। पहला भी कार्रवाई लोग नहीं किया, कंप्लेन हुआ तो कार्रवाई नहीं हुई, उसके बाद ये फिर हत्या हो गई। अच्छा, आप युवा हैं, आपको लगता होगा कि जिस तरह से आजकल तमाम चीज़ें हैं कि नंबर है, ये मतलब तमाम चीज़ें पुलिस चाहे तो जब रील्स बना के भेज रहा है तो कम से कम पुलिस के पास तो इतना तरीका होगा ना कि उसको कहीं पकड़ सकता है कि रील्स कहाँ से आ रहा है, कैसे क्या? कुछ नहीं, पुलिस का कोई रिस्पांस ही नहीं है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। बस वो बोलेंगे हाँ भाई हम कर रहे हैं, यहाँ कार्रवाई कर रहे हैं, यहाँ छापा मार रहे हैं, बस इतने ही सुनने को मिलता है। अभी इतने लोगों पर मुकदमा हुआ है, एक आदमी पकड़ा नहीं जा रहा है। क्या इतना मतलब फिर मुकदमा करने का मतलब ही क्या है? या तो इससे अच्छा उसे डरो, या तो कहीं भाग जाओ। उसको मार नहीं सकते हम लोग, इतना तो पावरफुल है नहीं। आप भी बन जाओ अपराधी, या तो हम भी अपराधी बन जाए उसको मार के, वही ऑप्शन बचा है। उसके ऊपर कोई केस करो तो किसको मारने ऐसा आएगा, तो क्या करें हम? उसको मारे ना, फिर उसके बाद उसको केस भी ना करें, मतलब चुपचाप देख, मतलब ऐसे देखते बैठे हम। हाँ चलिए ठीक है, सब मिला के यही रहा कि जो पुलिस महकमा है सारा क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर जा रहा है कि आपकी जो कार्रवाइयाँ बहुत ढीठ ढाली हैं। और एक तो इस घर का मुखिया, समझिए बहुत बड़ी बात होती है, पूरा एक मतलब छत के रूप में परिवार उसके नीचे रहता था, आज छत ही नहीं रह गया, कैसे आखिर परिवार जिएगा? और उसके बाद और धमकी का मिलना जो है बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैं कहूँगा कि जो भी पुलिस महकमा के जो भी थाने यहाँ के हैं, एसपी महोदय आप भी इस बात समझिए कि इतना बड़ा केस होने के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होगी, गिरफ्तारियाँ नहीं होगी, तो आखिर में जो जनता का विश्वास है इस गवर्नमेंट पे, इस पुलिस महकमा पे, वो विश्वास टूट जाएगा। तो कार्रवाई कीजिए। जय हिंद, जय भारत।